Hello everyone, welcome back to the Backbencher. So today we are gonna do about the flows and stock. Okay, so what are the concepts? How does these matters to an economy and all those things we are gonna deal. So we have done the final goods, capital goods, consumption, intermediate, and consumer durables. Okay, if you have missed anything, please go and check the last videos. All right. So basically, what is the concept? We'll go to the conceptual clarity first. Okay, पता होना चाहिए. So let's take an example. Scholarship. नाम से पता चल रहा है. If you guys must have known the scholarship word क्यों मिलता है, क्या प्रोसीजर होता है. There are lots of government schemes also जो बच्चों को scholarships देनी होती है, and for that you need to fill a form. उसमें there is this option where you need to fill your पापा की salary, your father's salary. Okay, अभी let's just imagine कि अभी आपको salary pay करनी है, but you don't know कि वो monthly है या annually है, आपको नहीं पता, but you have to write. So some मतलब we don't have any financial constraints, so probably अपने पापा की salary अपन we have mentioned 1 lakh rupees. Okay, now it is per month, but there is no time slots mentioned there, right? So अभी सुनने में तो ऐसा लगता है कि understood है, लेकिन while mentioning that we have to know the time. Okay, now pause here and let's see the next example and then I'll correlate. Okay, so this is one example. Other than that, कोई steel की industry है suppose, that produce 100 tons. ओके, एन ईयर समझ लीजिए. अभी वो भी अभी एन ईयर है, ये मैं बोल रही हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है. देयर आर लार्ज इंडस्ट्रीज जो कि महीने महीने भर में या क्वार्टरली या हाफ ईयरली भी प्रोड्यूस कर रही होती है. बट again, when you are mentioning that in your accounts or in anywhere, you are not writing any timeline. Okay, then what will happen? This is not even possible, it's all about time. See what happens कि अभी बोलने में बहुत आसान होता है कि अरे यार 1 लाख बोल रहे तो मंथली बोल रहे होंगे, लेकिन there are lots of people जिनके फादर की सैलरी is very less and probably it can be annually. It is like that, so basically टाइमलाइन जो है वो, और आपको टाइम के ड्यूरेशन को जो एक्सप्लेन करना होता है, दैट ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट ड्यूरेशन इज द फ्लो. ओके, जो टाइम मैं बता रही हूँ आपको, वो टाइम ही फ्लो है, फ्लो का कॉन्सेप्ट है, दैट इज ओनली द फ्लो. ओके, सो बेसिकली इट इज अबाउट दैट ओनली. सी कैसा होता है कि इनपुट, आउटपुट, प्रॉफिट्स, एवरीथिंग, वो सब एक कंसेप्ट है. Okay, they all are concept and they would be meaningless if time would be not specified. Okay, अगर आपने बोल दिया कि मेरे पापा की इनकम जो है वो 1 लाख रुपए है, लेकिन we will not specify the time, that would not even matter. पता ही नहीं चलेगा कि क्या बोल रहे हैं. और आपका status या whatever standard we need to judge or we need to figure out, वो हम नहीं कर पाएंगे. Similarly, कोई output निकल रहा है, suppose किसी कंपनी का profit जो है वो इतना, suppose इतना profit है, अगर वो हमें नहीं पता कि वो एनुअली है या मंथली है, तो हाउ विल वी कैलकुलेट? तो इट वुड बी मीनिंगलेस. सो यू आर गेटिंग. ओके, तो ये जो टाइम स्पेसिफाइड करता है किसी भी चीज को, किसी भी कंसेप्ट को, वो प्रॉपर फ्लो में लाना टाइम के स्पेसिफिकेशन में, दैट इज द फ्लो. ओके, दैट इज नोन एज फ्लो, राइट? इतना ही है. ओके, you need to just remember the defined period of time, that is flow. Okay, now come to stock. अभी स्टॉक का क्या सीन है? सी कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर जो भी ड्यूरेबल्स होते हैं वो अपन एक बार प्रोड्यूस कर लेते हैं. ठीक है, प्रोड्यूस करने के बाद में ऐसा नहीं होता है कि आप इसी टाइम पर आपको रखना है, इस टाइम के बाद में आपको उनको हटा देना है. ऐसा बहुत बार होता है कि अभी जैसे कि आज मैंने मशीनरी प्रोड्यूस कर दी है, मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, बट आई वुड नॉट हैव सेल दैट, और प्रोबेबली यूज नहीं हुई है और कुछ भी. ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है. तो कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ऐसे होते हैं जो कंजप्शन गुड्स की तरह नहीं होते हैं. सपोज सब्जी आज लेके आए या आज प्रोड्यूस करी है, मार्केट में चली गई है, तो 2 दिन हाईएस्ट, प्रोबेबली 1 दिन ही होता है मोस्टली, तो 2 मतलब वो 1 दिन ही उसकी लाइफ होती है. लेकिन कैपिटल गुड्स में क्या होता है, यू डोंट हैव दैट लिमिटेड टाइम. ऑलराइट, सो उसी हिसाब से यू नीड टू गो. राइट, लेट्स टेक एन एग्जांपल. बिल्डिंग देख लीजिए या फिर कोई मशीनरी देख लीजिए. अगर हमने कोई बिल्डिंग बनाई है रहने के लिए सपोज, तो भाई उस बिल्डिंग में कोई लिमिटेड टाइम तो सेट नहीं होगा ना कि भाई इतने में ही रहना है मुझे, साल भर में आई हैव टू जस्ट डिस्ट्रॉय दैट एंड स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्क्रैच. दैट वुड नॉट हैपन, राइट? तो ये स्टॉक का एक कंसेप्ट है. एंड लिसन, तो किसी भी चीज को ऐड करना या डिडक्ट करना या नई मशीन ऐड करना, बिकॉज पहले वाली जो है वो मतलब यूज में नहीं आ रही है या खराब हो गई है या उसको रिप्लेस करना है, तो एडिंग दैट और डूइंग डिडक्शन ऑफ एनीथिंग टू गेट अ न्यू मशीन इज द कंसेप्ट ऑफ स्टॉक, नथिंग एल्स.
ओके सी ऐसा बहुत बार होता है कि मैंने आज टेलीविजन खरीदा है, ठीक है, और 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद आई फील कि भाई इसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा बिकॉज मैंने बहुत सारा मेंटेनेंस लगा लिया, बहुत रिपेयर करा लिया, बट इट इज नॉट इन यूज नाउ, आई हैव टू रिप्लेस दैट। तो ये मुझे कैपिटल गुड्स में ही होगा, ये बाकी गुड्स में तो होता नहीं है। तो बेसिकली ये किसी भी चीज को डिडक्ट करके कुछ नई चीज ऐड करना, न्यू मशीनरी और न्यू कैपिटल गुड ऐड करना इज द कंसेप्ट ऑफ स्टॉक। Okay, and when will you add? Then some machine will fall in disuse, or it will be replaced, then you will use the new one. Okay, so that is the concept of stock. Okay, and there are more. See, कैसा होता है कि स्टॉक को भी आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में डिफाइन करते हैं। अभी फ्लो का क्या था, आप उसको पीरियड ऑफ टाइम में डिफाइन कर रहे थे। नाउ स्टॉक इज लाइक पॉइंट ऑफ टाइम। हाउ, आई विल टेल यू। देखो अभी जैसे कि ये ड्यूरेबल्स हैं, ओके, ये ड्यूरेशन इनकी बहुत अच्छी खासी होती है। तो बेसिकली आप टाइम लेंगे एंड व्हेन यू विल बी लाइक कि अभी नहीं हो पा रहा है, अभी ये नहीं चल पाएगी, तो वी हैव टू रिप्लेस दैट। तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम विल रिप्लेस दैट। ओके, देयर इज नो स्पेसिफाइड पीरियड हियर, ओके, देयर इज नो स्पेसिफाइड टाइम हियर, राइट? ऑलराइट, सो बेसिकली ये सारे चेंजेस जो भी स्टॉक में होते हैं, तो जो फ्लो होता है वो इस तरीके से स्पेसिफाइड टाइम पीरियड्स में मेजर होता है। स्टॉक में भी फ्लो मेजर होता है, लेकिन वो स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है। ऑलराइट, सी मशीन जो है अभी वो कैपिटल गुड्स का पार्ट है, ठीक है। अभी मशीन को अपन अगर अपन ने कोई भी नई मशीन खरीद ली है और वो बहुत टाइम तक चलने वाली है, तो वो कैपिटल गुड के स्टॉक में हम ले लेंगे। ओके, सपोज आपके घर में बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, सपोज 5 एसी है आपके घर में। ओके, अभी क्या हुआ कि आपके घर के स्टॉक में, कैपिटल स्टॉक में आपने देख लिया कि भाई 5 एसी है हमारे पास। ओके, लेकिन उन 5 एसी का जो भी बिल बना है या जो भी उनका एक्सपेंडिचर है, वो आपके पापा उनके फाइनेंशियल अकाउंट में उस फर्स्ट ईयर में ही सेव करेंगे जिस ईयर में आपने वो खरीदी है। बाकी जितना लंबा चला है वो कैपिटल गुड्स में गिना जाएगा, लेकिन वो फ्लो में नहीं गिना जाएगा, वो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में नहीं गिना जाएगा। ओके, यू आर गेटिंग? सी, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मैंने कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर लिए, ठीक है, इस साल 2020 में प्रोड्यूस करे और वो काफी टाइम तक चल रहे हैं, मेरे पास स्टॉक में है। तो कैपिटल गुड्स के स्टॉक में वो रखूंगी मैं, बट अपने अकाउंट्स में, अपने फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में वो ऐड नहीं करूंगी, मैं वो सिर्फ पहले दिन ही ऐड करूंगी। ऑलराइट, यू गॉट माय पॉइंट? ओके, दिस इज अ सिंपल थिंग। स्टॉक का ये बेसिक कंसेप्ट है जो कि थोड़ा सा टिपिकल है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट अगर थोड़ा सा भी लॉजिक लगाओगे तो यू विल गेट टू नो। डोंट रटाफाई एट ऑल, प्लीज, भूल जाओगे, ठीक है। I made the mistake. I usually, ratify the things and mug up the things, and that didn't help me. Okay, I had to start from very scratch. So please, guys, don't ratify. Just get the logic. Okay, all right. So that is the basic concept of stock, right? Now, let's quickly revise. एक basic example लेते हैं, उससे समझ में आएगा। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि आप ब्रश वश कर रहे होते हैं, हाथ वाथ धो रहे होते हैं, और छोटा भाई जो होता है मोस्टली वही करता है ऐसा। वो ऐसे हाथ मतलब यूं छोड़ देता है, बेसिन चालू रहता है, छोड़ देता है। नाउ बेसिन, सपोज करिए बेसिन चालू है, ओके, और बहुत देर तक चालू है, तो टैप से जो पानी निकल रहा है पर मिनट इज अ फ्लो। ओके, दैट पीरियड ऑफ टाइम इज अ फ्लो। ऑलराइट, एंड कितना, हाउ मच वाटर देयर इज इन द बेसिन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज अ स्टॉक। ओके, दैट्स द बेसिक कंसेप्ट। बस इतना ही है। आप ये नल का पानी याद रख लीजिएगा, यू विल गेट टू नो कि फ्लो और उसमें डिफरेंस क्या है। इट इज लाइक पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, और यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ दिस आल्सो। ओके, बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। ओके, राइट, सो दैट्स व्हाट इट इज। ऑलराइट, टुडे मतलब इनफ फॉर द डे। Baki next we'll do now we are going to do net investment. All right, so that we need to know, and that's very important. So I'll see you in the next video. All right, bye bye.